गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑनरेबल डॉक्टर्स। आज का हमारा सेशन है बॉडी जेस्चर और इसका पहला फेस हम कर चुके हैं। आज सेकंड फेस पे हम बात करेंगे कुछ मजीद नए जेस्चर के साथ, जो कि ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन एक डॉक्टर को ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि 93% ऑब्जर्वेशन पे बेस करता है केस टेकिंग आपका। तो इसलिए डॉक्टर को एक अच्छा फिजिशियन, एक अच्छा कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए ताकि वो आसानी से राइट सिमिनम तक पहुंच सके। तो हम जेस्चर की तरफ मूव करते हैं। जी, तो हमारा फर्स्ट जेस्चर है जेस्चर मेक हैंड्स इनवॉलंटरी मोशन ऑफ ग्रेस्पिंग द हेड। देखें ग्रेस्प क्या होता है। ग्रेस्प का मतलब ये होता है कि जब किसी चीज को आप ग्रिप कर लेते हैं। ओके, एक होता है हैंड्स इनवॉलंटरी मोशन टू हेड, वो एक अलग जेस्चर है। एक होता है ग्रेस्पिंग। ग्रेस्पिंग का मतलब ऐसे होता है जब अपने वो सर को ऐसे से जोर से पकड़ लेती है, ये पकड़ लेता है। आपने कुछ पेशेंट को देखा होगा कि जब उनको सर दर्द हो रहा होता है, शदीद सर दर्द हो रहा होता है, तो वो क्या करते हैं, अपने सर को ऐसे जोर से पकड़ लेते हैं ऐसे करके। तो इसका जेस्चर है जेस्चर मेक हैंड्स इनवॉलंटरी मोशन ऑफ ग्रेस्पिंग हेड। इसमें 3 मेडिसिन पड़ी हैं, आर्सेनिक, ग्लूनाइन, हेलोनियास। अब पेशेंट ये आपको अपने मुंह से नहीं बताएगा, आपने खुद ऑब्जर्व करना होगा और आपने पूछना होगा कि आपने ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है अपने सर को। सेकंड हमारा जेस्चर है जेस्चर में एक टॉकिंग वाइल टॉकिंग जेस्टिकुलेटिंग आर्म्स विथ। मैं आपको इसका दिखाता भी हूं कि ये कैसे आर्म्स विथ कैसे आता है। कि यहाँ पे आवाज गायब होगी जी। जी आवाज इधर ही है। मैं एक मिनट जरा देख रहा हूँ, इस पे मैं आपको दिखाता भी हूँ कि ये जेस्चर कैसे आता है। ये जरा देखिएगा इस पेशेंट को कि ये कैसे जेस्चर में एक टॉकिंग वाइल जेस्टिकुलेटिंग कैसे होता है। तो फिर उसके बाद जब आई थिंक इसमें जरा स्लो है। ये आपको मैं जैसे दिखाता हूँ इसका ये टॉकिंग वाइल कैसे। बस ये थोड़ा नेट का इशू है। चले मैं आपको ये वैसे बता देता हूँ कि जेस्चर में एक टॉकिंग वाइल कैसे आता है। देखें पेशेंट बात कर रहा होता है और वो अपने मुसलसल अपने आर्म्स का इस्तेमाल कर रहा होता है, मुसलसल। ठीक है, कभी अपने हाथ को ऐसे मूवमेंट दे रहा है, कभी ऐसे मूवमेंट दे रहा है, लेकिन इसमें याद रखना है आपने कि एक जेस्चर होता है इनवॉलेंट्री मोशन, जिसमें एक हाथ कहाँ से कहाँ जा रहा होता है, कभी इधर हाथ जा रहा है, कभी उस तरफ जा रहा है। ठीक है, ये इनवॉलेंट्री मोशन है। लेकिन सर आपकी तस्वीर कि जब आप बात करते हैं, नहीं आ रही। काइंडली म्यूट कर लीजिए। जब आप बात करते हैं तो आपका जो जेस्चर है, आपके जो हाथ हैं,
वो टोटल आपकी बातों के साथ, इधर बातें कर रहा होता है, उधर अपनी हाथों की मूवमेंट आ रही होती है। अब जैसे देखें कि डॉक्टर मुझे सर में भी बड़ी तकलीफ होती है, फिर उसके बाद कभी-कभार ये मेरा हाथ भी काम करना बंद कर देता है। डॉक्टर कभी मुझे यहाँ पे सूजन भी हो जाती है, कभी मुझे मेरे हाथों के जो उँगलियाँ हैं वो खराब होना शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर मैं आपको क्या बताऊँ कि ये मेरी बॉडी के अंदर क्या कैसे-कैसी चीज़ें आती हैं। अब जब वो बात कर रहा होगा, तो साथ अपने बाजू का इस्तेमाल कर रहा होगा या बातों के दौरान सर का अपना इस्तेमाल कर रहा होगा। लास्ट टाइम हमने जो जेस्चर देखा था, वो जेस्चर में एक टॉकिंग व्हाइल जेस्टिकुलेटिंग हेड विद। आज हम जो जेस्चर पढ़ रहे हैं, उसमें आर्म्स विद है। आर्म्स मीन अपने बाजू का इस्तेमाल कर रहा होता है। बार-बार अपनी उसकी बाजू की मूवमेंट आ रही होती है। तो इसके अंदर जो मेडिसिन है वो साइक्यूटा, डेल्कामारा, नक्सुमिका, सीपिया और ट्राइटिकम। इसके बाद नेक्स्ट जेस्चर आता है जेस्चर में ग्रुपिंग एज इफ। ग्रुपिंग का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना, टटोलना। जैसे अगर लाइट चली जाती है तो अंधेरे में आप देख रहे होते हैं कि मेरा मोबाइल किधर पड़ा है, टॉर्च किधर पड़ी हुई है, आप चीजों को ढूंढ रहे होते हैं। तो ग्रुपिंग में चीजों को ढूंढ रहे होते हैं। अब इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो ये है कि पेशेंट आपके सामने होता है और वो ऐसे जेस्चर देता है, मैंने ये फाइल कहाँ रख दी, अच्छा मेरे ग्लासेस किधर गए, मेरा पेन किधर गया, वो आपको ऐसे नजर आएगा कि जैसे वो ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं। दूसरा जेस्चर में ग्रुपिंग है, इसको आप किस सेंस में ले सकते हैं कि एक पेशेंट कहता है कि डॉक्टर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अब किस डॉक्टर के पास जाऊं, आप मुझे बता दें कौन सा डॉक्टर अच्छा है, कौन सा डॉक्टर काबिल है, मुझे नहीं समझ आ रही, मेरे आसपास बहुत सारे डॉक्टर हैं लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन सा अच्छा डॉक्टर है। तो इसको कहते हैं जेस्चर में ग्रुपिंग गैस। और दूसरा क्या होगा कि आपके सामने पेशेंट, ये भी ऑब्जर्वेशन है कि पेशेंट आपके सामने बैठा होगा और वो ऐसी मूवमेंट कर रहा होगा कि जैसे पता नहीं मैंने ये अपना पेन कहाँ रख दिया, मैंने अपनी फाइल कहाँ रख दी, वो बकायदा मूवमेंट आपके सामने कर रहा होगा। तो इसमें जो मेडिसिन आती हैं वो है प्लीज कोकोलस। सर, आपकी आपकी अपनी पिक्चर नहीं आ रही। जी मेरी पिक्चर आ रही है। तो इसमें जैसे इसमें जो ये सबको मेरी आ रही है पिक्चर। सर आपकी तस्वीर नहीं आ रही। नो नो, नहीं आ रही। सर स्क्रीन आ रही है नजर, ओके, स्क्रीन नजर आ रही है सर। स्क्रीन आपको नजर आ रही है, ठीक है, अच्छा ओके। तो इसमें जो मेडिसिन आती स्क्रीन आ रही है। जी अभी मेरी पिक्चर आ रही है सबको? ये सही नहीं आ रही सर। ये क्या नहीं आ रही। आई थिंक, चले स्क्रीन सबको क्लियर थी? स्क्रीन स्क्रीन क्लियर थी, स्क्रीन ही ले आए, तो चले प्रॉब्लम हो गया होगा ना। स्क्रीन क्लियर। ओके स्क्रीन ले आए। चले जी ओके। तो इसमें आता है कोकोलस, क्रोकस, हायोसेमस, ओपियम, प्लम्बम, स्ट्रोमोनियम। ये मेडिसिन इसमें आ जाती हैं जेस्चर में ग्रुपिंग एज में। इसके बाद इसमें एक और भी जेस्चर आता है जेस्चर में ग्रुपिंग एज इन डार्क। ये भी जेस्चर आता है इसमें। नेक्स्ट हमारा जेस्चर है जेस्चर में एक एक्टर लाइक एंड। एक्टर किसे कहते हैं? जो बकायदा कोई चीज आपको करतब करके दिखाता है। ये काइंडली आप म्यूट रखा करें ताकि डिस्टरबेंस ना हुआ करे। जी जैसे में एक एक्टर लाइक एंड। एक्टर किसे कहते हैं? जो आपको एक्टिंग करके दिखाता है। आप मूवीज में, ड्रामों में देखते हैं कि वहां पे एक्टर आप उसको कह रहे होते हैं जो कि हर सीन को अच्छे तरीके से आपको करके बता रहा होता है। एक्टर एक्टिंग से निकला है। अब यहाँ पे पेशेंट क्या है, वो आपको एक्टिंग करके दिखाता है। और इसके दो सेंस आते हैं, वो एक्टिंग कैसे करके आपको दिखाता है। एक तो वो ऐसे दिखाता है कि जैसे वो कहता है कि डॉक्टर मुझे जब तकलीफ होती है तो मैं अक्सर अपनी जगह से गिर जाता हूँ, और आपको गिर के दिखाता भी है। दूसरा पेशेंट कहता है कि डॉक्टर जब मुझे प्रॉब्लम होती है ना तो मैं तो ऐसे ऊट पटूट सा हो जाता हूँ, मैं तड़पना शुरू कर देता हूँ। और वो आपको दिखाता भी है कि डॉक्टर मैं ऐसे तड़पना शुरू करता हूँ, बकायदा एक्टिंग करके आपको दिखाता है।
तीसरा आपको एक और है कि ड्यूरिंग द केस टेकिंग वो आपको ऐसे सीन देगा जो कि वाकई ही एक्टर की तरह होते हैं, जैसे वो ऐसे ऐसे बैठ जाएगा आपके सामने, ओके, जैसे वो सोचने के अंदाज में है ऐसे बैठ जाएगा, या ऐसे करके बैठ जाएगा, या कहेगा डॉक्टर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ओके। तो ये रूब्रिक आती है, इसमें जेस्चर आता है, जेस्चर में एक्टर लाइक है, और इसमें सिंगल मेडिसिन है हायोसेमस। इसके बाद नेक्स्ट हम जेस्चर की तरफ मूव करते हैं, और वो है जेस्चर में फाइटिंग विद हैंड्स। देखिए फाइटिंग विद हैंड्स क्या है। फाइटिंग विद हैंड्स दो तरह से आता है। एक तो आपको इस तरह आता है कि आप दोनों हाथों को ऐसे करते हैं, दोनों हाथों को दूसरे से टकराते हैं। मेरी तस्वीर क्लियर आ रही है, पिक्चर आ रही है मेरी सबको? सर आपकी पिक्चर नहीं आ रही, सिर्फ स्क्रीन आ रही है, नहीं आ रही आपकी। अच्छा आवाज तो तो आ रही है? स्क्रीन काफी है ना जी, अगर मजबूरी है तो स्क्रीन काफी है ना सर, अगर इजाजत दें तो। ओके, जेस्चर मेक फाइटिंग विद हैंड्स, इसमें सिंगल मेडिसिन पड़ी है मस्कस। आपने देखा होगा कि अक्सर जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो बजाय वो शेक हैंड करने के वो मुक्का एक दूसरे की मुक्का, एक मुक्का दूसरे के हाथ के ऊपर ऐसा मुक्का मारता है, आपने अक्सर देखा होगा। तो एक तो वो सेंस में आता है, लेकिन अब यहाँ पे पेशेंट क्या कहता है, जेस्चर में फाइटिंग विद हैंड्स, इसमें बकायदा वो फाइट करता हुआ नजर आता है। डॉक्टर मुझे जब गुस्सा आता है मेरा दिल करता है मैं उसका मुंह तोड़ दूं, और वो आपके सामने मुक्का बना के दिखाता है आपको। तो ये है जेस्चर में फाइटिंग विद हैंड्स मस्कस। इसके बाद हम नेक्स्ट जेस्चर की तरफ मुड़ते हैं, और वो है आंसरिंग जेस्चर विद। देखिए जहाँ पे वर्ड है आंसरिंग जेस्चर विद, मीन के जब यहाँ पे वो बात करता है तो वो मुंह से नहीं बोलेगा, बल्कि आपको बॉडी लैंग्वेज की सूरत में आपको रिप्लाई करेगा। जहाँ पे सॉरी बात नहीं करेगा, बल्कि बॉडी लैंग्वेज से आपको वो रिप्लाई करेगा। आप उससे पूछते हैं अच्छा बेटा क्या होता है आपको, बच्चा खामोश, कोई जवाब नहीं दे रहा। अच्छा आईपीआर बताते हैं जी इसको खांसी है, आईपीआर बताते हैं इसको जुकाम है, आईपीआर इसको बताते हैं इसके पेट में दर्द होता है, बच्चा कुछ मुंह से नहीं बोल रहा। अच्छा आप उसे कहते हैं अच्छा क्या हुआ है, कुछ भी नहीं। आखिर में वो आपको जेस्चर से बताता है, जैसे खांसी है तो वो ऐसे करेगा ऐसे करके दिखाएगा। आप देखिए मुंह से उसने बोला नहीं। अच्छा आपको क्या मसला है, तो वो करेगा जुकाम, ऐसे वो बताएगा कि मुझे जुकाम है, लेकिन मुंह से बोलेगा नहीं। इसको कहते हैं आंसरिंग जेस्चर विद। इसमें कार्बोनियम सेल्फ सिंगल मेडिसिन पड़ी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जेस्चर आता है, जेस्चर मेक हैंड्स इनवॉलंटरी मोशन ऑफ रबिंग टुगेदर, रबिंग हैंड्स। देखिए पेशेंट अपने हाथ को ऐसे रब कर रहा होता है, बैठा होता है, हाय डॉक्टर मेरे साथ क्या हो गया। उम्मूमन आपने कुछ लोगों को देखा भी होगा या कुछ फीमेल्स को देखा होगा कि जब उनके ऊपर ऐसा कोई मसला आता है तो वो अपने हाथों को ऐसे मलना शुरू कर देती हैं। जहाँ पे ये पेशेंट आपके सामने ऐसे कर रहा होगा, डॉक्टर साथ बात भी कर रहा होगा, साथ अपने हाथों को ऐसे रब भी कर रहा होगा। तो इसके अंदर 3 मेडिसिन आती हैं, बैप्टिशिया, कैनबिस इंडिका एंड हायोसेमस। आगे नेक्स्ट हमारा जेस्चर है, जेस्चर मेक रबिंग फेस। अब देखिए फेस को कैसे रब करते हैं। फेस को रब कैसे किया जाता है कि अपने हाथ को अपने फेस पे ऐसे लगाएगा और ऐसे रब करेगा। कभी ऐसे कर रहा होगा, कभी ऐसे रब कर रहा होगा, एक हाथ कभी गाल के एक तरफ कभी दूसरी तरफ, ऐसे ऐसे वो रब कर रहा होगा। इसमें सिंगल मेडिसिन आती है एलोमिना। एलोमिना ऐसा क्यों करता है, क्योंकि इसको कंफ्यूजन ऑफ आइडेंटिटी होती है, ये कंफ्यूज स्टेट में होता है। नेक्स्ट हमारा जेस्चर है, जेस्चर मेक हैंड्स इनवॉलंटरी मोशन ऑफ कवरिंग माउथ विद हैंड्स। यहाँ पे अपने माउथ को कवर कर लेता है। अमूमन बात करने के दौरान बच्चा या कोई फीमेल वो क्या करता है, अपने दोनों हाथ उठाता है और अपने फेस के ऊपर इस तरह रख देता है। ऐसे रखता है कि जैसे पता लगता है कि जी इसने पूरे माउथ को, पूरे मुंह को उसने कवर कर लिया है। इसमें जो मेडिसिन आती है वो अमोनियम कार्ब, अर्जेंटामेट, उसके बाद क्यूप्रम है, एपिकॉक है, कालीबैक्रोम, लेकेसिस, र्यूमेक्स, थ्यूचा। इसी के साथ का दूसरा जेस्चर है
उसमें उसने क्या किया था, अपने माउथ को हाथों से कवर किया था। इस जेस्चर में भी अपने माउथ से वो कवर कर रहा है अपने हाथों के साथ, लेकिन अपनी हाथों की उंगलियों से वो देख भी रहा है। और ये अमूमन बच्चों में ऐसा होता है। Gesture make hands involuntary motion of covering the face with their hands but looking through their fingers children in single medicine बढ़िया ब्राइटाकार। तो बच्चा क्या करता है, वो चूंकि टिमिडिटी उसके अंदर पाई जाती है, वो बैशफुल होता है, शाई शर्मीला सा होता है। तो अब जब आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा बेटा बताओ क्या हुआ, या उसकी आप केस टेकिंग कर रहे होते हैं, या उससे उसका नाम पूछ रहे होते हैं, उसका मसला पूछ रहे होते हैं, तो बच्चा क्या करता है, अपने फेस को दोनों हाथों से कवर कर लेता है। लेकिन ऐसे कवर करता है कि वो उंगलियों को खुला सा रखता है, उसमें से आपको देख सकता है। आप पूछते हैं बेटा आपने मुंह को क्यों छुपा लिया है, बात करो ना मुझसे। कहता है मैंने मुंह को छुपाया कहाँ से है, मैं तो आपको देख रहा हूँ। अच्छा कहाँ से देख रहे हो, मैं अपनी उंगलियों के अंदर से आपको देख रहा हूँ। तो ये इसमें जो रूब्रिक अप्लाई होती है, जेस्चर अप्लाई होता है, वो है जेस्चर मेक हैंड्स इनवॉलंटरी मोशन ऑफ कवरिंग द फेस विद देयर हैंड्स बट लुकिंग थ्रू देयर फिंगर्स चिल्ड्रन इन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जेस्चर मेक हैंड्स इनवॉलंटरी मोशन ऑफ टिपिंग वन स्कल विद हिज फिंगर टिप्स। अगर मेरी पिक्चर नहीं आ रही तो ये जब इसकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी आपको मैं शेयर करूंगा, उसमें आपको पिक्चर मुकम्मल दिखाई देगी। अगर नेट की इश्यू की वजह से भी आपको नहीं आ रही, लेकिन रिकॉर्डिंग में ये होगी, तो ये जेस्चर भी वहां पे आपको फिर क्लियर हो जाएगा। तो जेस्चर मेक हैंड्स इनवॉलंटरी मोशन ऑफ टेपिंग वन स्कल। टेपिंग कहते हैं अपने सर के ऊपर, स्कल खोपड़ी है आपकी, उसके ऊपर ये ऐसे ऐसे करता है, ऐसे से, ये अपने फिंगर टिप्स के साथ ऐसे से कर होता है। आप कहते हैं क्या हुआ आपको, सर पे क्या हुआ, खारिश हो रही है? नहीं नहीं डॉक्टर वैसे ही मैं कर रहा हूँ ऐसे। वो बार बार अपनी फिंगर टिप्स को स्कल के ऊपर ऐसे रगड़ता है। तो इसमें सिंगल मेडिसिन पड़ी है कार्सी। नेक्स्ट हमारा जेस्चर है जेस्चर मेक हैंड्स इनवॉलंटरी मोशन ऑफ द प्योरिंग फ्रॉम वन हैंड टू द हैंड एज इफ। इसके दो मीनिंग आते हैं। एक तो चूंकि जेस्चर हम बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, इस सेंस में इसको ऐसे लिया जाता है कि पेशेंट आपके सामने जब ड्यूरिंग द केस टेकिंग आपके सामने बैठा है आपके चैम्बर में और केस टेकिंग हो रही है, तो उस दौरान वो क्या करता है, उसके हाथ में चाबियां हैं, उसके हाथ में पेन है, या उसके हाथ में कोई और चीज है, तो वो कभी एक हाथ से दूसरे हाथ के ऊपर ऐसे डालता है, फिर दूसरे हाथ से वो ऐसे पहले हाथ के ऊपर ऐसे करता है। तो वो बार बार इन चीजों को ऐसे कर रहा होता है। तो प्योरिंग फ्रॉम हैंड टू हैंड, ठीक है। प्योर का मतलब होता है उंडेलना, मीन की एक चीज से, एक हाथ से दूसरे हाथ के ऊपर आप प्योर कर रहे होते हैं। तो ये पेशेंट ऐसे आपके सामने कर रहा होता है। इसमें सिंगल मेडिसिन पड़ी है बेलेडोना। दूसरी तरफ प्योरिंग को अगर हम देखें कि प्योरिंग क्या होता है, प्योरिंग फ्रॉम वन हैंड टू द हैंड। प्योरिंग का मतलब ये होता है कि हमेशा आप किसी को चीज, दूसरों को आप चीज देते हैं एक हाथ से दूसरे हाथ से। कब देते हैं, जब आपके पास कोई चीज एक्सेस में होती है, या आपके पास जरूरत से ज्यादा होती है, या दूसरों की जरूरत होती है, तो उसकी जरूरत पूरी करने के लिए आप उसको कोई ना कोई चीज दे रहे होते हैं। तो प्योरिंग फ्रॉम हैंड टू हैंड, क्योंकि बेलेडोना के अंदर बेनोवलेंस पाई जाती है, ये जेनरस भी होता है, तो इस वजह से ये क्या करता है, लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए उनको, उनकी मदद करता है, उनको कुछ ना कुछ देता रहता है। तो इसको इस सेंस में भी ले सकते हैं। लेकिन चूंकि इस रुब्रिक के साथ जेस्चर का वर्ड यूज हो गया है, बॉडी लैंग्वेज आ गया है जहाँ पे, तो अब मीन कि पेशेंट आपके सामने ऐसा कुछ कर रहा होगा जैसे वो एक हाथ से कोई चीज दूसरे हाथ में दे रहा है। इसके बाद लास्ट जो आज का जो हमारा जेस्चर है वो है जेस्चर मेक डिसाइडेड। डिसाइडेड का मतलब होता है किसी चीज का फैसला कर लेना, किसी चीज को मीन कि किसी चीज के ऊपर एग्री हो जाना। इसमें सिंगल मेडिसिन है एसिड फ्लोर, और इसमें अमूमन पेशेंट इस तरह कहता है कि जब आप आपकी डिस्कशन चल रही होती है पेशेंट के साथ, तो आखिर में पेशेंट पूछता है कि अच्छा डॉक्टर मुझे कितना टाइम लगेगा इसको ठीक होने में, कितना रिकवरी टाइम कितना है इसमें, कितना मुझे मेडिसिन कितनी अरसा खानी पड़ेगी, क्या आप मुझे ठीक कर सकेंगे। सब चीज़ें पूछने के बाद जब आप उसको कहते हैं कि हाँ आप ठीक हो जाओगे, इतना अरसा आपने मेडिसिन खानी होगी,
तो वो कहता है कि डॉक्टर डन हो गया, ठीक है। तो इट्स मीन कि जब आप थंब इंडिकेट करते हैं तो इट्स मीन कि आप डिसाइड कर चुके होते हैं। तो यहाँ पे ये जेस्चर अप्लाई होता है, जेस्चर मेक डिसाइडेड, और इसमें सिंगल मेडिसिन है एसिड फ्लो। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें आज हमने कुछ जेस्चर्स को यहाँ पे डिस्कस किया। मजीद नए जेस्चर्स हम नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच। इसको हम यहाँ पे खत्म करते हैं। खत्म भी हो गया।